जो आपका मूड होता है वो वर्ब से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले आप डेट, पेज नंबर लिख लेंगे। आफ्टर दैट आप अपना थॉट, लेसन एंड लेसन चैप्टर नेम, और थॉट आर सेंटेंस टेल अबाउट आर मूड, लेसन 11, देन मूड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द डेफिनेशन। मूड इज़ द मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड। तो जो यहाँ पे मूड का कनेक्शन है वो किससे है? वर्ब से है। कि एक सेंटेंस में एक वर्ब किस मूड के साथ, किस मैनर के साथ यूज़ हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूड बोलते हैं। तो मूड, एक सेंटेंस में वर्ब किस वे में रिप्रेजेंट की गई है, उसे ही हम उस सेंटेंस का मूड बोलते हैं। ठीक है। जो आपका टाइप्स ऑफ मूड होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। तो यू विल मेक अ चार्ट लाइक दिस। आप इस तरह का एक चार्ट बना लेंगे। आपके 3 मूड होते हैं। 3 टाइप्स में आपके वर्ब जो है वो मूड को एक्सप्रेस करती है। एक होता है आपका इंडिकेटिव, दूसरा होता है इम्परेटिव, और थर्ड होता है आपका सब्जेंक्टिव। क्या होता है? सब्जेंक्टिव मूड। तो आपके 3 तरह के मूड होते हैं, इंडिकेटिव, इम्परेटिव एंड सब्जेंक्टिव मूड। तो आपके मूड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। यू विल ड्रॉ दिस चार्ट। आप चार्ट बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिकेटिव मूड के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिकेटिव मूड आपका क्या होता है? जब आपकी वर्ब एक मूड कब यूज़ होता है? जब आपको नॉर्मल एक सेंटेंस बोलना है। ठीक है। एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोलना है। नॉर्मली आपके जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, जो होते हैं जिसमें एक नॉर्मली एक बात या तो एक्सेप्ट की जाती है, रिजेक्ट की जाती है। तो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिखना है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं। तो आपके असर्टिव सेंटेंस हो गए और आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा मूड होता है? इंडिकेटिव मूड होता है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि आपका अगर असर्टिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या होता है? आपका इंडिकेटिव मूड होता है, जिसमें एक नॉर्मल सी कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताई गई होती है या कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है वो इंडिकेटिव मूड में यूज़ की जाती है। आपके जो असर्टिव यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या फिर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें जो वर्ब होती है वो एज इन इंडिकेटिव मूड में रिप्रेजेंट की जाती है। इन ईच ऑफ द फॉर इज लेटर इज सेड टू बी इन द इंडिकेटिव। जो इसमें जो वर्ब है जो आपकी इटैलिक लिखी हुई है वो है आपकी इंडिकेटिव मूड में है। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्परेटिव मूड। ये भी बहुत इजी है आपके। इम्परेटिव मूड इज यूज टू एक्सप्रेस। अब इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ कब होता है? जब वर्ब आपकी कोई कमांड, कोई सजेशन या फिर कोई ऑर्डर देने के लिए यूज़ की जाती है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें जो वर्ब होती है वो इम्परेटिव मूड में यूज़ होती है। जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होंगे उनमें जो वर्ब होती है वो इम्परेटिव मूड में यूज़ होती है। तो इम्परेटिव यूज कमांड है जैसे, और आपके वर्ब से इम्परेटिव सेंटेंस यूज़ होते हैं। तो आप ऐसे भी, अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें पूछा गया है कि वर्ब किस मूड में यूज़ हुई है, तो वो सिंपल है कि वो इम्परेटिव मूड में यूज़ हुई है। तो जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे, चाहे वो डोंट वाले हों, चाहे वो लेट वाले हों, और चाहे वो आपके वर्ब से सिंपल जो स्टार्ट होते हैं वो वाले हों, आपके जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो आपकी वर्ब होगी वो इम्परेटिव मूड में होगी। तो जो आपके लेट वाले सेंटेंस होते हैं, लेट मी गो, मोस्टली तो आपके वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं वो भी इम्परेटिव होते हैं आपके, तो वो भी आपके इम्परेटिव मूड में ही जाएंगे। तो अब वर्ब एक्सप्रेस, जो आपके वर्ब, तो जो आपके वर्ब कोई कमांड एक्सप्रेस कर रही हो, एक्सहॉर्टेशन एक्सप्लेन कर रही हो, इंट्रीटी या प्रेयर, इनमें से कोई रिप्रेजेंट कर रही हो, तो वो आपका इम्परेटिव मूड में होगा। ठीक है। फिर आपका आता है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड कौन से होते हैं आपके? ऐसे सेंटेंस जैसे जिसमें कोई विश या प्रेयर बताई गई हो, या कोई सपोजिशन बताई गई हो। जो आपके सेंटेंस होते हैं इफ़ वाले, इफ़ ही वर, इफ़ आई वर, जिसमें कोई भी सपोज करता है कि ऐसा होता तो वैसा होता। या फिर आपके कोई जो विश वाले सेंटेंस होते हैं, आई विश
आई विश आई वर अ बर्ड, या फिर आपके कोई किसी की कोई डिज़ायर बताई गई हो, इस तरह के सेंटेंस जो होंगे ये भी आपके आते हैं इम्परेटिव में। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में जो मूड होता है वो कौन सा होता है, सब्जेक्टिव मूड होता है। जो आपके नॉर्मली इफ विश वाले सेंटेंस या इफ़ आई वर वाले, इसमें कोई विश या डिज़ायर एक्सप्रेस होती है, वो आपके सब्जेक्टिव मूड में जाते हैं। ठीक है, ये आप उसके एग्जांपल्स सारे लिख लेंगे। उसके बाद है अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस डाउट, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग स्टार आप लोग भी बना लेंगे। जैसे मैंने ये स्टार बना दिया है लिखने के लिए, आप भी स्टार्स ऐसे ही बना देंगे। अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस डाउट ऑफ एनी काइंड, फॉर इंस्टेंस, यानी कोई भी डाउट उससे पता चल रहा हो, कोई कंडीशन पता चल रही है, सपोजिशन, कोई विश हो, कोई पर्पस हो, यानी ये सेंटेंस होते हैं आपके, ये आपके किस में जाएंगे, सब्जेक्टिव मूड में। अब जो आपकी वर्ब की फॉर्म्स होती है वो सब्जेक्टिव से इंडिकेटिव में डिफ़र होती है प्रेजेंट और पास्ट में। वो जो आपके बी के फॉर्म होते हैं वो सब्जेक्टिव में और इंडिकेटिव में डिफरेंट होते हैं। तो इन द केस ऑफ द वर्ब बी की फॉर्म कौन सी होती हैं, बी की फॉर्म आपकी जो होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपकी बी की फॉर्म होती हैं। तो बी की फॉर्म जो होती हैं वो सब्जेक्टिव और इंडिकेटिव में पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज़ की जाती हैं प्रेजेंट और पास्ट में। तो वहाँ पे हम इसका चार्ट बना लेंगे। तो जैसे देखिए कि आपका पहले ये चार्ट बनाएंगे, पूरा जिस तरह से आपको दिख रहा है वैसे ही चार्ट बनाना है। तो प्रेजेंट पास्ट, अगर प्रेजेंट में आपको बी की फॉर्म यूज़ करनी है तो आई के साथ एम, ही के साथ इज, वी के साथ आर, यू के साथ आर और दे के साथ आर आएगा। सब्जेक्टिव है आपका, तो आप क्या करें, आई के साथ बी लिखेंगे, ही के साथ बी, वी के साथ बी, यू के साथ बी और दे के साथ बी, ये आपका आएगा। अगर आपका ये क्या है, प्रेजेंट में सब्जेक्टिव है तो आई बी, और अगर इंडिकेटिव है तो आई के साथ आपके जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, वी के साथ वर, यू के साथ वर, दे के साथ वर। और अगर सब्जेक्टिव है तो आपका कोई भी पर्सन हो सबके साथ वर ही जाता है। तो ये जो बी की फॉर्म होती हैं डिफरेंटली यूज़ होती हैं इंडिकेटिव और सब्जेक्टिव में। अगर प्रेजेंट है तो ऐसे यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू मूड, और अगर पास्ट है तो अकॉर्डिंग टू मूड ऐसे यूज़ करना है आपको। फिर इन अदर वर्ब द सब्जेक्टिव है द सेम फॉर्म एज इंडिकेटिव। अगर आपके जो अदर टेंस होते हैं उनमें तो सब में आपका इंडिकेटिव और सब्जेक्टिव जो वर्ब होती है वो सेम होती है। सिर्फ आपका जो प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि आप देखते हैं अगर इंडिकेटिव है तो आप ही के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो ही के साथ आप एस या एस नहीं, सीधा वर्ब की फर्स्ट। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगाते हैं और प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगाते हैं प्रेजेंट में। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर आप सब्जेक्टिव जो मूड लिखने जा रहे हैं, वर्ब यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर के साथ भी आप एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिकेटिव में तो आपका यूज़ होता ही है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज लिखेंगे। एक्सरसाइज, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इट्स मूड ऑफ द वर्ब। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि आपके जो मूड होती है उसका कनेक्शन वर्ब से होता है, कि वर्ब किस तरह से सेंटेंस में यूज़ हुई है उसे उसका मूड कहते हैं। मूड आपका वर्ब का मूड 3 टाइप से रिप्रेजेंट होता है, या तो इंडिकेटिव होता है, इम्परेटिव होता है और सब्जेक्टिव होता है। जो आपके असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपके इंडिकेटिव मूड वर्ब उसमें इंडिकेटिव मूड में होती है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके लेट वाले हैं हो गए, या जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो आपके इम्परेटिव मूड में हो गया। उसके बाद जो आपके डिज़ायर और विश वाले और या कंडीशन वाले इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं वो आपके हो जाएंगे सब्जेक्टिव मूड में। ठीक है, अब बी के फॉर्म में इनके यूज़ में डिफरेंस आता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट इट मूड ऑफ द वर्ब। हमें सेंटेंस को पहले रीअरेंज करना है, उसके बाद ये बताना है कि उसमें वर्ब जो है वो किस मूड में यूज़ हुई है। ठीक है, तो पहला है क्रिकेट टीम अ कैप्टन एवरी हैज़। तो इसका सेंटेंस बनेगा एवरी क्रिकेट टीम हैज़ अ कैप्टन। अब ये असर्टिव सेंटेंस आपको लग रहा है, सिंपल एक फैक्ट है, तो इसमें मूड कैसा है, इंडिकेटिव है। वर्क योर नाउ, कंप्लीट योर वर्क। अब जैसे आपको दिख रहा है वर्ब से स्टार्ट हुआ है यानी इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव मूड। हैव डन योर ड्यूटी, हैव यू डन योर ड्यूटी, ये क्वेश्चन है तो आपका इंट्रोगेटिव में भी इंडिकेटिव मूड होता है। लेट मी गो देयर, अब देखिए इसमें भी लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव में आएंगे और इसमें इम्परेटिव मूड होता है।
उसके बाद इफ़ आई वर किंग यू शुड बी माई प्रेसिडेंट। तो ये आपका देखिए इफ़ वाला सेंटेंस है, कंडीशन है, एक डिज़ायर है, तो ये इसमें कौन सा होगा, सब्जेक्टिव मूड। आई विश यू वर हेयर, इसमें भी आपकी विश है, तो ये भी आपका सब्जेक्टिव मूड होगा। ही इज़ गोइंग टू मार्केट एक नॉर्मल फैक्ट है, असर्टिव सेंटेंस है, इंडिकेटिव मूड होगा आपका। हु इज़ कमिंग मीट, ये हु इज़ कमिंग टू मीट यू, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इंडिकेटिव मूड होगा। गो टू प्ले आउटसाइड, इम्परेटिव मूड हो गया आपका। आर दे कुकिंग फूड, दे आर कुकिंग फूड, ये सिंपल सेंटेंस है आपका, तो आपका कौन सा मूड हो गया, इंडिकेटिव मूड हो गया। ठीक है, सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हेयर। तो आपको सिंपली इस चैप्टर से 2 या 3 बातें याद रखनी है। मूड क्या होता है, मूड जो आपका कनेक्शन है वो वर्ब से है कि एक सेंटेंस में वर्ब किस तरह से यूज़ हो रही है, वो उसका मूड होता है। ठीक है, मूड आपका 3 टाइप से यूज़ हो सकता है, जो यानी कि आपकी जो वर्ब है वो 3 टाइप से रिप्रेजेंट हो सकती है, या तो इंडिकेटिव मूड में होगी, या इम्परेटिव मूड में होगी, या फिर सब्जेक्टिव मूड में होगी, सबजंक्टिव मूड में होगी। अगर आपका असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि वर्ब एज अ इंडिकेटिव मूड में यूज़ हुई है, इम्परेटिव है तो आपका इम्परेटिव मूड में हुई है, और अगर कोई कंडीशन, डिज़ायर या विश वाले सेंटेंस है तो आपका उसमें सब्जेक्टिव मोड में यूज़ हुई है। सो ये चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड है। ये आपका चैप्टर 11 है, और चैप्टर 11 आपको चैप्टर 17 के बाद ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं किसी ने 16 के बाद कर लिया, किसी ने 17 के बाद कर लिया, आई डोंट वांट टू दैट इट शुड बी हैपेंड। ठीक है, सब लोग अपना लेसन 17 तक वर्क कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद लेसन 11 सिंपली करके, कोई भी कट पेस्ट नहीं करेगा, कोई भी बीच में पेज अटैच नहीं करेगा, अपने वर्क को हौच पौच नहीं करेगा। आप सिंपली लेसन 17 फिनिश करके लेसन 11 को मेंशन करेंगे और अपना वर्क बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। और राइटिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखिए, राइटिंग वर्क, सिर्फ वर्क करना इट इज़ नॉट इनफ, जो होता है आपकी राइटिंग अच्छी ना हो। ठीक है, तो राइटिंग का भी बहुत ध्यान रखिए। सो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हेयर, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट आर्या कि वर्क तो सारे बच्चे ही कर रहे थे, इसमें सारे बच्चों ने वर्क किया, लेकिन किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि अगर बाय मिस्टेक मुझसे ये चीज़ हो गई, मिस्टेक कि मेरे से लेसन 11 लेफ्ट हो गया, तो ये किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। बट आर्या ने ये चीज़ देखी और उसने मुझे भी रिमाइंड कराया, तो मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड थैंक टू आर्या दैट उसने मुझे इस चीज़ का रिमाइंड कराया, और हमसे जो हमारा चैप्टर छूट रहा था वो नहीं छूटा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आर्या। ओके, हैव अ नाइस डे।